अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन हेमरेज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन के अंदर मौजूद कोई ब्लड वेसल फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग या तो ब्रेन टिश्यू में होती है या फिर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कवरिंग, ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजेस कहा जाता है। और ये कवरिंग 3 लेयर पर मुश्तमिल होती है। इन 3 लेयर में ये जो मिडल वाली लेयर होती है, इसे एरेचनॉइड मैटर कहा जाता है। ये लेयर हाईली वस्कुलर होती है, यानी इस लेयर में ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा मिकदार में ट्रैवल कर रही होती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इस लेयर में मौजूद ब्लड वेसल फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड लीक होकर इस लेयर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो या एरेचनॉइड मैटर में, दोनों किस्म की ही ब्लीडिंग ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। अगर ब्लीडिंग ब्रेन टिश्यू में हो जाए तो इस केस में ब्रेन के सेल्स ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। और अगर ब्लीडिंग ब्रेन की कवरिंग में हो तो इस केस में ब्रेन की कवरिंग ब्लड भर जाने की वजह से स्वेल होने लगती है, जिसकी वजह से अंदर मौजूद ब्रेन के सेल्स पर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से इस रीजन के ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग होने की बहुत सारी काजेज़ हो सकती हैं, जैसा कि सर पर कोई गहरी चोट लग जाना, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन की राख का फट जाना, ब्रेन में ट्यूमर का मौजूद होना या मरीज़ को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना वगैरह शामिल हैं। अगर हम ब्रेन हेमरेज की सिम्टम्स की बात करें तो जैसे किसी शख्स को ब्रेन हेमरेज होता है तो उसके सर में शदीद दर्द होने लगता है और इसके साथ वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ देखने और सुनने में मुश्किल महसूस करने लगता है और साथ ही साथ जिस्म की कोऑर्डिनेशन भी ख़त्म होने लगती है। अगर ये सारे सिम्टम्स किसी शख्स में शो हो रही हों तो उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेन हेमरेज की ट्रीटमेंट में ज़रा सी भी देर हो जाए तो मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है। ब्रेन हेमरेज को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि ब्लीडिंग ब्रेन के कौन से हिस्से में हुई है और इससे ब्रेन का कितना हिस्से डैमेज हुआ है। ये सब चेक करने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं और जब डॉक्टर्स देख लेते हैं कि ब्लीडिंग किस हिस्से में है और कितनी है तो इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग को निकालने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें मरीज़ के स्कल में सुराख करके ब्लड क्लॉट को ड्रेन कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद अगर मरीज़ में कोई फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ रह जाएं, जैसा कि चलने फिरने और बोलने में मुश्किल हो, तो उसे दूर करने के लिए फ़िज़िकल और स्पीच थेरेपी की जाती है, जिससे मरीज़ जल्द ही सेहतयाब होकर अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी ठीक से परफॉर्म करने लगता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।